अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सामीन व नाज़रीन, आज के इस वीडियो में या आज के इस सबक में आप सब का बहुत बहुत खैर मक़दम। तो हस्ब वादा आज मुरक्कबात पर रोशनी डाली जाएगी। तो मुरक्कबात यानी मुरक्कब, तो मुरक्कब ये मुफरद का अपोजिट है, मुफरद की ज़िद कह लीजिए। और मुफरद किसे कहते हैं? तने तन्हा अकेला लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं। और मुरक्कब, तो मुरक्कब में कम से कम मिनिमम दो लफ्ज़ों का होना ज़रूरी है। तो गोया कि कम से कम दो लफ्ज़ों के मजमूए को, दो लफ्ज़ों के मिक्सचर को, मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। आखिर मुरक्कब की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, इस पर हमें बहस की क्यों ज़रूरत पड़ी? वजह साफ है, वो ये कि हमारा दावा है कि लफ्ज़ मुफरद से, मुफरद लफ्ज़ से कभी भी माफ़ी ज़मीर की अदायगी नहीं हो सकती है। यानी आप अपनी बात मुफरद के ज़रिए किसी को समझा नहीं सकते हैं, न किसी की बात समझी जा सकती है। तो मेरा ये दावा है, अगर आप मिसालें लाएंगे कि नहीं लफ्ज़ मुफरद से बात को समझना और समझाना मुमकिन है, आप यकीनन गलती पर हैं। क्योंकि कहीं किसी जगह ऐसा वहम होता है कि लफ्ज़ मुफरद से बात पूरी समझ में आ रही है, लेकिन दर हकीकत वहाँ कुछ अल्फाज ज़रूर पोशीदा होते हैं या सवाल के अंदर ही मौजूद होते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल समझिएगा। जैसे मैंने आपसे सवाल किया, आपका नाम क्या है? आपने फट से जवाब दे दिया आमिर। तो आप कहेंगे देखिए सर, मैंने आमिर कहा और आपकी समझ में मेरी बात आ गई। तो दरअसल ये आमिर अगरचे लफ्ज़ मुफरद है और बात वाकई से समझ में आ रही है, लेकिन दर हकीकत आमिर जो मुख्तसर जवाब है, इसके अंदर दरअसल सवाल के अंदर इसका पूरा जवाब छुपा हुआ है। दरअसल मैंने पहले ही सवाल किया आपका नाम क्या है, तो गोया कि आपका नाम ये पहले ही आ चुका है सवाल के अंदर, इसलिए जवाब में आपने उसे दोहराने की जहमत नहीं की और आपने शॉर्टकट में या मुख्तसर में आपने जवाब दे दिया एक लफ्ज़ के ज़रिए आमिर। दरअसल वहाँ पूरा जवाब यूँ है, मेरा नाम आमिर है। तो देखिए, मेरा नाम आमिर है तीन लफ्ज़ों का मजमूआ है। तो बहरहाल बात ये समझ में आ गई कि लफ्ज़ मुफरद से कभी भी बात न समझी जा सकती है न समझाई जा सकती है। तो उसके लिए मुरक्कब की ज़रूरत है। और जैसा कि अभी कहा मैंने, मुरक्कब कहते हैं कम से कम दो लफ्ज़ों के मजमूए को। तो गोया कि दो लफ्ज़ों के मजमूए से बात का समझना और समझाना मुमकिन है, लेकिन ये बात भी जहन में रहे कि हर मुरक्कब से पूरी बात समझी नहीं जा सकती, न समझाई जा सकती। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मुरक्कब से पूरी बात समझी जा सके या समझाई जा सके। तो आखिरकार क्या वजह है कि कुछ मुरक्कबात से बात समझ में आती है और कुछ मुरक्कबात से बात समझ में नहीं आती है? वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि बात समझने और समझाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो तो दो चीज़ें क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो दो चीज़ें हैं, नंबर एक बात, नंबर दो जिसके बारे में बात कही जाए। ये दो चीज़ें जब जमा हो जाएं, नंबर एक बात और नंबर दो जिसके बारे में बात कही जाए, ये जब दो चीज़ें जमा हो जाएंगे तो पूरी बात समझ में आ सकती है। तो जो बात है इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, अगर हम मुख्तदर और बाइज़्ज़त लफ्ज़ का इस्तेमाल करें तो उसके लिए लफ्ज़ है मुस्नद। और जिसके बारे में बात कही जाए इसके लिए जो मुस्तनद लफ्ज़ है वो है मुस्नद इलैह। ये दो चीज़ें हैं, नंबर एक मुस्नद यानी मुस्नद, दूसरे लफ्ज़ों से बात कहते हैं।
नंबर 2 मुस्नद इलैह, यानी जिसके बारे में बात कही जाए। तो गोया कि बात समझने और समझाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नंबर 1 मुस्नद, नंबर 2 मुस्नद इलैह। ठीक है, तो 2 लफ्ज़ें हो, 2 लफ्ज़ जमा हो गए, 2 लफ्ज़ों का मजमुआ हो गया। एक हमें मुस्नद चाहिए, दूसरा मुस्नद इलैह चाहिए, दोनों जमा हो जाएं, यानी 2 लफ्ज़ का ये मुरक्कब बन जाएगा। तो उस मुरक्कब से बात समझी जा सकती है, समझाई जा सकती है। ठीक है, तो जिस मुरक्कब के अंदर ये दोनों चीज़ें जमा हो जाएं, वही मुरक्कब हमारे लिए कारआमद और मुफीद है, उसी से बात का समझना मुमकिन है, वरना नहीं। ठीक, तो बात थोड़ी सी हम पीछे लाते हैं और ये समझिए कि आखिर मुरक्कब में, मुरक्कब जो 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, हमेशा ध्यान में रखिए, मुरक्कब जो 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है। ठीक है, तो मुरक्कब बनता कैसे है? पिछले वीडियो मैंने वजाहत की थी कि मुफरद से 2 मुफरद लफ्ज़ जमा हो जाएं, मुफरद प्लस मुफरद 2 लफ्ज़ जमा हो जाएं तो मुरक्कब बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मुरक्कब बनाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, 3 चीज़ें हैं, यानी हमारी तमाम बातों की बुनियाद 3 चीज़ों पर है, बताया था। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फेल और नंबर 3 हर्फ। इन 3 बातों पर जो है हमारी तमाम बातों की बुनियाद है और इन्हीं तीनों से मुरक्कब बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम ये तलाश करने की, ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों में से किस किस के अंदर इतनी सलाहियत है कि जब ये इनमें से 2 जमा हो जाएं तो बात पूरी बन जाए। यानी मुस्नद और मुस्नद इलैह को हमें इन तीनों के अंदर तलाश करने हैं। तो इसके लिए एक उसूल समझ लीजिए। उसूल क्या है? देखिए, उसूल लिखिए, उसूल है इस्म मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों बन सकता है। ठीक, फेल लिख दीजिए आप, फेल सिर्फ मुस्नद बन सकता है। हर्फ लिखिए, हर्फ न मुस्नद बन सकता है न मुरक्कब, न मुस्नद इलैह। देखिए, तो तीनों के पावर की बात की जाए कि तीनों के अंदर कितना पावर है, कितनी ताकत है कि वो एक बात को समझने और समझाने के काबिल हो, तो जनाब इसके लिए उसूल एक ज़हन में रख लीजिए। वो उसूल ये है कि इस्म इज़ मोस्ट पावरफुल। इस्म बहुत ज़्यादा बासलाहियत है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है इस्म के अंदर, कि क्योंकि इस्म मुस्नद भी बन सकता है, मुस्नद इलैह भी बन सकता है, दोनों की जगह इस्म काम कर सकता है। ठीक, अब बात करें फ़ेल की, तो फ़ेल के अंदर सलाहियत थोड़ी कम है, फ़ेल सिर्फ मुस्नद बन सकता है। यानी यूं कहे दूसरे लफ्ज़ों में कि इस्म जो है बात का भी काम कर सकता है और इस्म जिसके बारे में बात कही जाए उसका भी काम कर सकता है। अब बात करते हैं फ़ेल की। फ़ेल सिर्फ बात का काम कर सकता है, फ़ेल सिर्फ मुस्नद ही बन सकता है। फ़ेल के ज़रिए किसी के बारे में सिर्फ बात कही जा सकती है। ठीक, यानी फ़ेल के अंदर ज़ात बनने की सलाहियत नहीं है, सिर्फ बात बनने की सलाहियत। और इस्म के अंदर ज़ात बनने की भी सलाहियत है और बात बनने की भी सलाहियत है। तो 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक बात, दूसरी ज़ात। यानी किसी का वजूद, किसी भी चीज़ का जानदार बेजान कोई भी चीज़ हो, इसकी एक ज़ात होती है। ठीक, तो इस्म के अंदर ज़ात बनने की सलाहियत है, बात बनने की सलाहियत। फ़ेल के अंदर सिर्फ बात बनने की सलाहियत है, ज़ात बनने की सलाहियत नहीं। और हर्फ कमज़ोर होता है ज़्यादा, इसलिए हर्फ के अंदर न मुस्नद बनने की सलाहियत है और न मुस्नद इलैह। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हर्फ बिल्कुल बेकार है, नहीं। हर्फ इस्म और फ़ेल को या 2 इस्मों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो हर्फ भी बज़ाते खुद बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके अंदर मुस्नद या मुस्नद इलैह बनने की सलाहियत नहीं है। हर्फ एक तरह का सपोर्ट का काम करता है, हेल्प करता है, मदद करता है।
इसम और फ़ेल को आपस में तालमेल के लिए हर्फ जो है यही सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो बहरहाल तो ये बात वाज़ेह हो गई कि इसम ज़्यादा पावरफुल है, फ़ेल के अंदर उससे कम सलाहियत है, हर्फ के अंदर बिल्कुल सलाहियत नहीं है। तो अगर आप इन तीनों में इसम और फ़ेल और हर्फ के अंदर गौर करेंगे और इसकी सलाहियतों को आप समझ लेंगे तो एक बात खुलकर सामने आ जाएगी, वो ये कि हमारा जो मुरक्कब मुफीद, यानी कि ऐसा मुरक्कब जिससे बात समझी और समझाई जा सके, तो ऐसा मुरक्कब तैयार होगा कब? जब इस्म और फ़ेल या दो इस्मों को आपस में मिला देंगे। यही इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाने से ही बात पूरी समझी जा सकती है, समझाई जा सकती है, और मुरक्कब मुफीद यानी कि ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी निखर कर सामने आ जाती है, तो ऐसा मुरक्कब तभी बन सकता है जब इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाएंगे या दो इस्मों को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, तो अब मुमकिना सूरत, ऐसा मुरक्कब मुफीद की जो मुमकिना सूरतें हैं वो आप समझिए। अगर ये आपने समझ ली है तो आप समझिए मुमकिना सूरत है, अभी आपको समझाई दे। चलिए, तो ये बात आपकी समझ में आ गई कि इस्म बहुत ज़्यादा बासलाहियत है, फ़ेल के अंदर उससे कम सलाहियत है, हर्फ के अंदर बिल्कुल सलाहियत नहीं है। तो हमें मुरक्कब मुफीद के लिए यानी एक फ़ायदामंद मुरक्कब के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, नंबर एक मुस्नद, नंबर दो मुस्नद इलैह। तो जैसा कि अभी आपने देखा और सुना कि इस्म के अंदर मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों बनने की सलाहियत है। तो गोया कि जब हम मुरक्कब दो इस्मों को मिलाकर बनाएंगे, इस्म प्लस इस्म, दो इस्मों को मिलाकर जब मुरक्कब बनाएंगे तो यकीनन एक इस्म उसमें बन जाएगा मुस्नद और दूसरा इस्म बन जाएगा मुस्नद इलैह। गोया कि ये एक मुकम्मल मुरक्कब बन गया, ऐसा मुरक्कब जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। इसी को हम कहते हैं मुरक्कब मुफीद कहते हैं, फ़ायदामंद मुरक्कब कहते हैं, मुरक्कब मुफीद कहते हैं इनको। ठीक, अब दूसरी सूरत लेते हैं, इस्म प्लस फ़ेल, ये दो सूरत हैं। जब ये दूसरी सूरत जो है, फ़ेल के अंदर क्या सलाहियत है ये पता है आपको, एक ही सलाहियत है। वो क्या सलाहियत है? मुस्नद बनने की सलाहियत है, बात बनने की सलाहियत है। इस्म के अंदर दोनों सलाहियतें हैं, मुस्नद बनने की, मुस्नद इलैह बनने की। तो चूँकि हमें एक मुअस्सिर और एक फ़ायदामंद मुरक्कब के लिए हमें दोनों की ज़रूरत है, मुस्नद मुस्नद इलैह दोनों की ज़रूरत है। तो हमने फ़ेल के अंदर मुस्नद को पा लिया है पहले से, अब हमें चाहिए मुस्नद इलैह। तो गोया कि इस सूरत में इस्म यहाँ बन जाएगा मुस्नद इलैह। दोनों चीज़ें जमा हो गई यहाँ भी, मुस्नद भी मुस्नद इलैह भी। तो गोया कि मुरक्कब मुफीद की ये दूसरी सूरत हो गई, मुरक्कब मुफीद की ये दूसरी सूरत हो गई। अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि मुरक्कब मुफीद बनने की सिर्फ़ और सिर्फ दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो दो इस्मों को मिलाकर या एक इस्म और एक फ़ेल को मिलाकर। यही दो सूरतें मुरक्कब मुफीद बनने की सामने आ गई। ठीक, अब जैसा कि आपने गौर किया और देखा होगा कि पहली सूरत में दो इस्मों को मिलाकर मुरक्कब मुफीद बनाया गया है। ठीक है, इस एतबार से इस मुरक्कब का आप एक अच्छा सा नाम रख सकते हैं। क्या नाम रखेंगे भाई? गौर कीजिए और बताइए, क्योंकि दो इस्मों को मिलाकर बनाया गया है ये मुरक्कब, तो जाहिर बात है इसमें इस्म ही इस्म है और कुछ है नहीं, इसलिए इसका नाम हम इस्मिया रखेंगे। इसका नाम हो जाएगा मुरक्कब यानी इस्मिया। और इसके अंदर चूंकि एक फ़ेल और एक इस्म है, तो चाहिए ये कि आप कहेंगे इस्मिया रख लेते हैं, तो नहीं भाई, क्योंकि इस्मिया पहले ही आ गया है। अब इसके अंदर एक फ़ेल है तो इसकी मुनासबत से इसका नाम हम फ़ेलिया रखेंगे। यह है फ़ेलिया। तो ये बात आपके जहन में आ गई कि मुरक्कब मुफीद की दो सूरतें हो सकती हैं, एक इस्मिया और दूसरे फ़ेलिया। इसी मुरक्कब मुफीद का एक मशहूर नाम है
वो है नाम जुमला। ये नाम याद रखिए, सबसे मशहूर नाम मुरक्कब मुफीद का जुमला है। तो गोया कि यूँ कहिए आसान लफ्ज़ों में कि जुमले की दो सूरतें हैं या दो किस्में हो जाएंगी। नंबर 1 जुमला इस्मिया, नंबर 2 जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया किसे कहेंगे? जिस जुमले में, जिस मुरक्कब में दोनों इस्म हो, मुस्नद और मुस्नद अलैह दोनों इस्म हो, तो उसे जुमला इस्मिया कहेंगे। और जिस मुरक्कब में फ़ेल मुस्नद फ़ेल हो, फ़ेल ही होता है, और मुस्नद अलैह इस्म हो, तो उस जुमले को हम जुमला फ़ेलिया कहते हैं। गोया कि जुमले की दो किस्में सामने आ गई और यही दो किस्में मौसर हैं और यही दो किस्में कारगर है, कारआमद है, मुफीद हैं। इन दोनों किस्मों से हमें काम है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मज़ीद इस पर बहस करेंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।